दोस्तों मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए 16 फरवरी का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी आ गया। दोस्तों रट जाना है पूरा, इसी से आपको 100% लड़ेगा। ओरिजिनल है दोस्तों। चलिए हम एक एक ऑब्जेक्टिव को रट जाते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों, पूरा सवाल आपको रट जाना है, ठीक ना। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। ऑप्शन ए में है भारतीय क्रांति दल, बी में है भारतीय जनसंघ, सी में है भारतीय लोक दल, डी में है भारतीय जनता दल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, भारतीय जनता दल, ठीक ना। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए दोस्तों। दूसरा सवाल है आपका, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में है महाराष्ट्र, डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका तीसरा, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए में है 75वां, बी में है 74वां, सी में है 73वां, डी में है 72वां। दोस्तों जिसका आंसर अगर आपको मालूम रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, 73वां। ठीक, सारा सवाल लड़ेगा दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, रट जाना है पूरा, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक, चलिए चौथा सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए में 1 स्तरीय, बी में है 2 स्तरीय, सी में है 3 स्तरीय, डी में है 4 स्तरीय। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, 3 स्तरीय, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, PDF हम भेज देंगे। चलिए 5 नंबर का आपका सवाल है दोस्तों कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है बम्बई, सी में है मद्रास, डी में है कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, मद्रास। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर का, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है गुजरात, सी में है बिहार, डी में है तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बिहार। चलिए 7 नंबर का सवाल देख लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है। ठीक, 7 का है दोस्तों, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में है सांसदों और विधायकों पर, बी में है राष्ट्रपति पर, सी में है उपराष्ट्रपति पर, डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, सांसदों और विधायकों पर। ठीक, सारा सवाल यहीं से रहेगा दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हम PDF भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। चलिए 8 का सवाल है दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है राष्ट्रहित, सी में है राष्ट्रीय एकता, डी में है अलगाववाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, अलगाववाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। 9 नंबर का 9 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, बी में है चाणक्य, सी में है कालिदास, डी में है मेगास्थनीज। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, वानकिए। ठीक, चलिए 10 नंबर का सवाल है दोस्तों, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है कनाडा, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 11 नंबर का कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। ऑप्शन ए में है कनाडा, बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, कनाडा। ठीक, एक एक ऑब्जेक्टिव का रट जाना, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। चलिए 12 नंबर का देख लीजिए। 12 का है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। ऑप्शन ए में है 5वीं अनुसूची, बी में है 2री अनुसूची, सी में है 7वीं अनुसूची,
डी में है 8वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको डी होगा, 8वीं अनुसूची। जिसका आंसर आपको मालूम रहता आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए आप 13 नंबर का। 13 का है कि राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए में है भारतीय चुनाव आयोग, बी में है राज्यपाल, सी में है राष्ट्रपति, डी में है राज्य चुनाव आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 14 का। 14 का है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए में है केंद्र सूची, बी में है राज्य सूची, सी में है समवर्ती सूची, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, समवर्ती सूची, ठीक। चलिए 15 नंबर का देख लीजिए। 15 का कार्य है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन ए में 1989, बी में है 1871, सी में है 1879, डी में है 1985। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, 1871, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 16 का। 16 का है होवा आंदोलन किसने शुरू किया। ऑप्शन ए में है हुइन फू सो, बी में है नियो दिन दियम, सी में हो चिह मिन, डी में है नरोत्तम सिन्हानुक, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 16 का आपको ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका रहा 17 नंबर का कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है कंबोडिया, डी में है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको 17 का ए हो जाएगा, वियतनाम, ठीक। चलिए 18 नंबर का देख लीजिए। 18 का है मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जनेवा समझौता, बी में है हनोई समझौता, सी में है पेरिस समझौता, डी में है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, हनोई समझौता, ठीक ना। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट जाना है, यही आएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 19 नंबर का। 19 का सवाल है दोस्तों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन ए में है गांधीनगर, बी में है अहमदाबाद, सी में है सूरत, डी में है बड़ोदरा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर का। 20 का है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए में है सूरत अधिवेशन, बी में है कलकत्ता अधिवेशन, सी में है नागपुर अधिवेशन, डी में है कानपुर अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 21 का। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है खिलाफत आंदोलन, डी में है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव रट जाना है दोस्तों। फिर से मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी को क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। चलिए 22 का है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन ए में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी में है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों 22 का आंसर आपको बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक। चलिए 23 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी में है सहजानंद सरस्वती, डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों 23 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक। चलिए 24 का देख लीजिए दोस्तों। 24 का है बंगाल विभाजन कब और किसने किया। ऑप्शन ए में है 1905 करजन, बी में है 1905 इरविन, सी में है 1911 करजन, डी में है 1911 डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा, 1905 करजन, ठीक। चलिए 25 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 25 का आपका है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है रूस और डी में है ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा,
जर्मनी। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्टिव रट जाना है। 26 का है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, बी में है अहमदाबाद, सी में है लखनऊ, डी में है नागपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 27 का है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? ऑप्शन ए में है जॉन के, बी में है सैम्यूल, सी में है एडमंड कार्टराइट, डी में है थॉमस बेल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपका रहा 28 नंबर का, यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है अमेरिका, सी में है फ्रांस, डी में है जर्मनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक, चलिए 29 का देख लीजिए दोस्तों, 29 का है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है चीन, सी में है इटली, डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, चीन। ठीक, चलिए 30 का देख लीजिए, 30 का है, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है इंडोनेशिया, सी में है भूटान, डी में है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, बस अब कुछ ही सवाल बचा है, रट जाना, इससे बाहर नहीं आएगा, सारा सवाल यहीं से रहेगा। 31 नंबर का है, रूसो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है रूस, सी में है अमेरिका, डी में है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए 32 का देख लीजिए, 32 का कर है, अल हिलाल का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए में है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में है सर सैयद अहमद खान, उसके बाद दोस्तों सी में है एनी बेसेंट, डी में है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 32 का आपका सी हो जाएगा, सी एनी बेसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 33 का है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए में है कुरान, बी में है गीता, सी में है बाइबिल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गीता। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, 34 का है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? ऑप्शन ए में है कॉमनवेल्थ, बी में है यंग इंडिया, सी में है बंगाली, डी में है बिहारी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 34 का आपका सी हो जाएगा, बंगाली। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका रहा 35 नंबर का, कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए में है सेनापति, बी में है राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए 36 नंबर का देख लीजिए, 36 का है दोस्तों, कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है बिस्मार्क, सी में है स्टालिन, डी में है मेटरनिक। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 36 का डी हो जाएगा, मेटरनिक। ठीक, चलिए 37 नंबर का देख लीजिए, 37 का रहा कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुई? ऑप्शन ए में है लाल सेना, बी में है चेका, सी में है फॉरवर्ड ब्लॉक, डी में है दलित पैंथर्स। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चेका। ठीक, चलिए 38 का देख लीजिए दोस्तों, 38 का रहा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए में है 1986, बी में है 1980, सी में 1987, डी में 1988। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 1986। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 39 का, कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 17 मार्च, बी में है 15 मार्च, सी में है 19 अप्रैल, डी में है 22 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 15 मार्च। 40 का, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन ए में 1820, बी में 1828, सी में 1868, डी में 1878। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 40 का आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 1868। याद रखिएगा दोस्तों,
आपका 40 में 40 नंबर आ जाएगा दोस्तों, मेरा गारंटी। अगर इस वीडियो का पूरा देख लिए हैं तो एक कमेंट कर दीजिए कि सर हम पूरा वीडियो देखे हैं और तैयारी फुल कर रहे हैं। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।